जय श्री कृष्ण। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। मिट्टी का मटका कुम्हार बनाता है, बहुत मेहनत लगाता है। खरीदने वाले खरीद लेते हैं और उसे चुटकियों में तोड़ देते हैं। ठीक उसी तरह एक परिवार का मुखिया अपना परिवार अपना आशियाना बना देता है और कभी कभी उसके ही बच्चे उसे इतनी बेरहमी से तोड़ देते हैं कि उसकी तकलीफ़ का किसी को अंदाज़ा ही नहीं होता है। इसीलिए एक फैमिली बनाना बहुत मुश्किल होता है। किसी को नहीं पता होता है उसे बनाए रखने के लिए किसने क्या क्या गंवाया है, कितनी मेहनत की है। किसी चीज़ को तोड़ना बहुत आसान होता है, ठीक उसी तरह किसी चीज़ को जोड़े रखना बेहद मुश्किल होता है। हम कुछ भी हो बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं, और अगर कहते हैं कि उसी टूटे हुए को जोड़ो, तो किसी भी चीज़ से हम टूटी हुई चीज़ों को जोड़ नहीं पाते हैं। फिर रिश्ते तो बहुत मुश्किल से बनते हैं, उनकी तो बात ही अलग हो। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। अगर आपको समय देना है तो खुद को दीजिए ना। खुद के बारे में जानिए, खुद की कमियों को ढूंढिए, किसी दूसरे की बुराई मत करिए। आप ये मत देखिए कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर क्या बुराइयां हैं। अगर आपको देखना ही है तो अच्छाइयाँ देखें, और अगर आपको बुराइयां ढूंढनी है तो खुद के अंदर ढूंढिए। सोचिए कि मेरे अंदर ऐसी क्या बुराई है जिसकी वजह से मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा आप तरक्की तभी कर पाएंगे जब आप खुद को वक्त देंगे। जो व्यक्ति खुद को वक्त देता है वही आगे बढ़ पाता है, और जो व्यक्ति दूसरों को वक्त देता है वो बर्बाद हो जाता है। सोच लीजिए आपको क्या होना है, आबाद होना है या बर्बाद होना है। सब कुछ है हमारे ही हाथ में। जिंदगी में तकलीफ चाहे जितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुंदर कभी सुखा नहीं सकती है। आपकी तकलीफ़ें आपकी हिम्मत नहीं तोड़ सकती हैं। अपने आप को टूटने मत दीजिए। सही है, धूप चाहे जितनी तेज हो जाए, समुंदर है, उसे कैसे सुखा सकती है। छोटी मोटी नदियाँ सुखाई जा सकती हैं, समुंदर नहीं। इसलिए खुद को समंदर जितना गहरा बनाइए। ऐसा मत बनाइए कि छोटी सी आंधी आए और आप टूट के बिखर जाएं, सब उड़ जाए, सब तहस नहस हो जाए। जीवन है तो तकलीफ़ें आती रहेंगी निरंतर। ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ से तकलीफ़ें चली जाएंगी। एक तकलीफ़ ख़त्म होगी तो दूसरी खड़ी ही होगी। लेकिन अगर हमारी हिम्मत जो है वो हमारा साथ नहीं छोड़ेगी तो कभी भी हम टूटेंगे नहीं। हर मुश्किल का सामना करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, और यही ज़िंदगी की सार है। हमें जीवन जीना है तो ये सब तो सहन करना ही पड़ेगा। पृथ्वी पे जन्म लिया है तो तकलीफें तो आएंगी ही, लेकिन हम उनका डट के सामना करके अपनी लाइफ से दूर भगा दें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जब लक्ष्य बड़ा हो ना तो छोटी मोटी तकलीफों का तो सहन करना ही पड़ता है। कोई भी व्यक्ति जब तक ऊंचाइयों को छूने का सोचता नहीं है तब तक उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जब हम कुछ बड़ा करने का नहीं सोच रहे हैं तो हमें उस प्रकार की तकलीफ़ें का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम जितनी ऊंची सोच रखते हैं तो सोच के रखिए उतनी ही तकलीफ़ों का हमें सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन ये सोचिए, जब हम छोटी या जैसी भी तकलीफ़ें उनका सामना कर लेते हैं, जो हमें लक्ष्य मिलता है, उससे जो हमें खुशी मिलती है ना, उसका तो बात ही अलग होती है। अब जैसे मान लीजिए कोई आईएएस बनना चाहता है, तो आईएएस बनने के लिए उसे कोई छोटी मोटी पढ़ाई थोड़ी ना करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा। अपने जो ये शौक हैं, सुख हैं, इन सबको कुछ टाइम के लिए साइड में रखना पड़ेगा जब तक वो अपना लक्ष्य नहीं पा सकता। जिस दिन वो अपना लक्ष्य पा जाएगा ना, तो जो छोटे मोटे शौक होते हैं वो त्याग देता है ना, उससे बड़े बड़े उसे सुख सुविधाएं, रहन सहन और शानो शौकत सब कुछ हासिल हो जाता है। इंतज़ार करना बंद करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता है। जिस समय हम जो करने लगते हैं वही समय सही हो जाता है। और अगर हम इस बात के लिए किसी भी कार्य को छोड़ देते हैं कि जब सही समय आएगा तब कर लेंगे, तो यकीन मानिए हमारी पूरी ज़िंदगी में उस सही समय का हम इंतज़ार करते रहेंगे।
पर वो आएगा कभी भी नहीं, क्योंकि सही समय वही होता है कि जिस समय हम जो सोच रहे हैं तुरंत वो करना शुरू कर दें। किसी वक्त के हाथों छोड़ देना ये सही बात नहीं है। आप उसका इंतज़ार ही करते रहेंगे, क्योंकि वक्त कभी नहीं आता। सही वही होता है जब हम जहाँ से शुरू कर देते हैं। शुरुआत करने का वही सही और सटीक समय होता है, लेकिन फिर भी हम कल पे टालते रहते हैं। और हमारी ज़िंदगियों में या किसी की भी ज़िंदगियों में कल कभी नहीं आता है। कल जो है एक ऐसा धोखा है जो हर व्यक्ति की लाइफ में होता है कि कल आएगा। कल किसने देखा है? कल क्या हो जाएगा किसे पता? आज अभी हमारे हाथ में है, तो हम उसी को देखते हैं ना, उसी के सहारे आगे बढ़ते हैं। कल जो होगा देखा जाएगा, लेकिन कल के लिए हम आज को छोड़ दें कि हम ये कल करेंगे, ये तो बहुत गलत बात है। अपने जीवन को एक ऐसा आधार दीजिए, एक ऐसी सही दिशा दीजिए जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे, ना कि कल के सहारे बैठिए, फिर पूरी उम्र आपको रोना ही पड़ेगा। आप अपने विचारों को, अपने कार्य को सही ढंग से करिए। क्या करना है क्या नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। जिंदगी जीने के लिए मुस्कुराना बहुत जरूरी है। पता नहीं कब सांसें छूट जाएं और जीवन समाप्त हो जाए। हमें अपनी लाइफ का कोई भरोसा ही नहीं है। अपनी जिंदगी को जीने के लिए एक मुस्कुराहट ही तो है जो हमें एक एनर्जी देती है, एक ताकत भरती है। तो हम उसे क्यों कहीं भूल जाते हैं? अपनी जिंदगी में उदास होके, दुखी होके बैठ जाते हैं। ये जिंदगी है, इसका सच में कोई भरोसा नहीं। आज हम हैं, कल नहीं होंगे। ये तो फिर मुस्कुरा के जीते हैं ना अपनी लाइफ को। वो गाना है ना, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। तो हमें भी ना अपनी लाइफ को ऐसे जीना चाहिए कि जो आज का ये दिन है, ये हमारा आखिरी दिन है। खुशी से झूम के, नाच के। प्रॉब्लम्स वो तो हमें अपनी लाइफ भर फेस करनी पड़ती हैं, किसी ना किसी रूप में आती ही रहती हैं। हम मुस्कुरा के उनका भी सामना करते हैं ना। देखो ना, चुटकियों में यूं सब गायब हो जाएगा। लेकिन मुस्कुराते तो रहिए। जीवन का सार ही मुस्कुराना है। अपने आप को मुस्कुरा के खुद आगे बढ़िए। जब आप ऐसा करेंगे ना, तो प्रॉब्लम्स भी कहेंगे, क्या यार, किसके पास हम आते हैं जो इतनी मुस्कुराहट से हमारा सामना करता है। तो यकीन मानिए, एक दिन वो आपसे दूर खुद ब खुद हो जाएंगी। कहेंगी ना, क्या फायदा इसके पास आने से, ये उदास तो होता ही नहीं है, हमेशा मुस्कुराता रहता है। जो व्यक्ति हमेशा मुस्कुराता रहता है वो खुद भी अंदर से बहुत पॉजिटिव होता है। और यकीन मानिए, जो सामने उसे कोई देखता है वो भी बहुत पॉजिटिव वे में आता है। वो भी उसे देख के खुश ही हो जाता है। होता है ना अक्सर कि कोई दुखी हो तो हम भी रोने लगते हैं, और कोई मुस्कुरा रहा हो, तुम चाहे जितने परेशान हो, हमारे चेहरों पे भी मुस्कुराहट आ जाती है। तो अपने लिए और औरों के लिए, सबके लिए ऐसा करते हैं ना, मुस्कुराते हैं, आगे बढ़ते हैं। जिंदगी है, क्या हुआ, आज अच्छा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, कल तो अच्छा हो सकता है। इस सोच से हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना फिर हम घुटन भरी जिंदगी जीते रहेंगे और पता नहीं कल जिस खौफ की, जिस खुशी का हम इंतजार कर रहे हैं, वो आए या ना आए, हम दम पहले ही तोड़ दें। तो हम जी भर के जीते हैं ना, किसी चीज का इंतजार मत करिए। अगर हम पर्टिकुलर किसी चीज पे ये ऐसा करते हैं कि जब मेरे पास ये सब कुछ हो जाएगा, मान लीजिए किसी के पास घर नहीं है, वो सोचता है जब उसके पास घर हो जाएगा तब वो खुशी से सुकून से रहेगा। तो उसके पास घर हो जाएगा तब उसे गाड़ी का शौक होगा ना, उसके बाद उसके नए नए शौक होंगे। वो कभी भी खुश नहीं रहेगा। एक से बढ़कर एक उसकी लाइफ में ये शौक आते रहेंगे और वो उन पे कब डिपेंड रहता रहेगा तो खुश नहीं रहेगा, क्योंकि उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ कम ही रहेगा। तो जितना है उसमें खुश रहिए। आप जहां भी हैं, जैसे भी, जिस हाल में हैं, उस हाल में मुस्कुराइए। शायद आपकी प्रॉब्लम्स ऐसे गायब हों कि आपको पता ही ना चले। कहते ना, जो व्यक्ति मुस्कुराता रहता है भगवान भी उस पे प्रसन्न रहते हैं, और जो व्यक्ति रोता रहता है भगवान भी उससे नाराज रहते हैं। कहते हैं ये तो हमेशा रोता ही रहता है, कंप्लेन करता रहता है मुझसे, इसकी क्या फायदा, ये इंसान बेकार है। भगवान भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अगर आपको अपनी प्रॉब्लम से निजात पाना है तो मुस्कुराते रहिए, मुस्कुरा के आगे बढ़िए, कि भगवान भी कहें कि बस अब ये बहुत परेशानी, देखो इन परेशानियों में भी कितना मुस्कुरा रहा है, कितना परफेक्ट व्यक्ति बन रहा है। तो ठीक है, हम भी इसे थोड़ी सी खुशियां दे देते हैं,
खुशहाल जीवन दे देते हैं। शायद भगवान ही हम पे मेहरबान हो जाए और हमारी जिंदगी में खुशियां भर दे, हमारी झोली खुशियों से भर दे। राधे राधे। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।